गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 10th का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में सबसे पहले जो हम लोग पॉइंट डील करेंगे वो है चार्ज। ठीक है, तो आइए पहले देखते हैं कि ये चार्ज क्या होता है। डेफिनेशन की बात की जाए तो चार्ज का डेफिनेशन कहता है इट मे बी डिफाइंड एज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम। फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम, देखिए क्लास 9th में आप लोगों ने एटम के बारे में पढ़ा था और एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स के भी बारे में पढ़ा था, जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके बारे में आप लोग क्या जानते हो? आप लोग जानते हो कि ये फंडामेंटल पार्टिकल है और उस पे जो चार्ज होता है वो कैसा होता है? निगेटिव होता है। प्रोटॉन पे कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। और न्यूट्रॉन पे क्या होता है? नो चार्ज। ठीक है, तो हम लोग आज इसी चार्ज के बारे में बात करने जा रहे हैं। पहला पॉइंट तो हमको मिल गया कि चार्ज क्या है, तो फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम। फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम, तो फंडामेंटल पार्टिकल तो तीनों है। फंडामेंटल पार्टिकल कौन से? इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है। यहाँ पे हम लोग न्यूट्रॉन को देख रहे हैं कि इस पे चार्ज नहीं है, ये साइड हो गया। अब बच गया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, तो हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे हम लोग को मेनली फोकस करना है इलेक्ट्रॉन पे। हम लोग जो स्टडी करेंगे वो इलेक्ट्रॉन के बारे में ही करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग के लिए जो ये चार्ज है ये अलग से कुछ भी नहीं है। ये क्या है? तो ये इलेक्ट्रॉन्स की ही बात की जा रही है, ये इलेक्ट्रॉन्स की बात की जा रही है। ठीक है, चार्ज का जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट होता है कूलम। चार्ज का एसआई यूनिट हो गया कूलम, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सी से। ठीक है, अब देखो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये जो है ये एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। एसआई यूनिट क्या आ रहा है? कूलम। देखो जो चार्ज हम लोग निकालते हैं, चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। चार्ज होता है क्यू और क्यू इज इक्वल टू होता है एन इंटू ई। यहाँ पर ये जो एन दिख रहा है ये एन हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो ई है ये क्या है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। यानी अगर हमारे सामने कोई भी चार्ज है, मान लो एक्स कूलम का चार्ज है, एक्स कूलम का चार्ज है, तो ये एक्स कूलम कहाँ से आया? तो ये एक्स कूलम आया एन इंटू ई, एन इंटू ई। यहाँ पे ये जो n है ये क्या है? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और ये E क्या है? तो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहां से हम लोग को मिलता है क्या? चार्ज। नेक्स्ट टॉपिक है करंट। करंट क्या है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी जिस रेट से चार्ज फ्लो करेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? करंट कहेंगे। करंट I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, यानी कि चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम। यहाँ करंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग I से, Q हो गया चार्ज और T रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को। करंट का SI यूनिट क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। करंट का SI यूनिट एम्पियर। ठीक है, अब इस करंट को मेजर करने के लिए मान लीजिए कोई सर्किट दिया हुआ है और उस सर्किट से कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? एक डिवाइस यूज करते हैं जिसका नाम होता है एमीटर। तो किसी सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है उसको मेजर करने के लिए हम लोग जो डिवाइस यूज करते हैं उसका नाम है एमीटर। ठीक है, और इस एमीटर का जो सिंबल होता है वो कुछ ऐसा होगा, यहाँ कैपिटल A प्लस माइनस। ठीक है, और एमीटर को हम लोग हमेशा सीरीज में कनेक्ट करेंगे। एमीटर को हमेशा हम लोग सीरीज में कनेक्ट करेंगे। फिर से देखते हैं करंट क्या है? तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या रहा है? I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। I करंट हो गया, Q चार्ज हो गया, T क्या है? टाइम है। करंट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं उसको हम लोग एमीटर कहते हैं। एमीटर का ये सिंबल हो गया, और हमेशा इस एमीटर को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करेंगे। सीरीज कनेक्शन क्या है ये हम लोग आगे देखेंगे।
नेक्स्ट टॉपिक है कन्वेंशनल करंट। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा फोकस कीजिएगा आप लोग। अभी हम लोग क्या सीखें कि करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज, और चार्ज कौन सा चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जब ये स्टडी किया गया कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज है, उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन के बारे में ज़्यादा किसी को मालूम नहीं था। तो जो साइंटिस्ट थे वो कंसीडर करते थे कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो करंट है, तो वो क्या है, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, देखिए इस सर्किट में आपको दिख रहा होगा, इस सर्किट डायग्राम में, यहाँ पे जब हम लोग 12 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं इस सर्किट में, तो करंट आई मूव कर रहा है, करंट आई मूव कर रहा है और ये बल्ब को ग्लो करा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन दिखाया गया है। तो एक चीज फोकस करो आप लोग कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये है। ठीक है, और करंट का डायरेक्शन क्या है, इधर से है। यानी करंट और इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। करंट इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है। तो इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट, जैसे डेफिनेशन क्या कहता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो इधर से हो रहा है, बट करंट का फ्लो किधर से होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये जो टर्मिनल है ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर आ रहा है, और करंट जो है वो किधर को जा रहा है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव। यानी दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है एक दूसरे का, इसलिए हम लोग इसको कन्वेंशनल करंट कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको डिनोट हम लोग करते हैं कैपिटल V से। ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो ये वर्क डन है, वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। जैसे एक पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट B है। अब A से B तक हम लोग चार्ज को कैरी करके ले जा रहे हैं। ठीक है, चार्ज को कैरी करके ले जा रहे हैं। वो चार्ज कितना है, तो 1 यूनिट है, यानी कि 1 कूलम है। अब मान लो कि यहाँ से यहाँ चार्ज मूव किया, तो चार्ज को मूव कराने में कुछ वर्क डन किया गया होगा। ठीक है, उसी वर्क डन को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग कैपिटल V से, और V इज इक्वल टू क्या गया, W/Q। W वर्क डन हो जाएगा, Q क्या हो जाएगा, चार्ज। ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये रहा, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। अब देखो, जैसे करंट को मेजर करने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, एमीटर यूज कर रहे थे, वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम लोग एक डिवाइस यूज करेंगे जिसका नाम क्या है, वोल्ट मीटर है। ठीक है, वोल्ट मीटर का सिंबल कैसा होगा, तो वोल्ट मीटर का सिंबल जैसे एमीटर था सेम वैसे ही, बस बीच में क्या आ जाएगा, V आ जाएगा। और एमीटर को हम लोग कैसे कनेक्ट कर रहे थे, सीरीज कनेक्शन में। एमीटर को हम लोग कनेक्ट कर रहे थे सीरीज में। अब ये जो वोल्ट मीटर है इसको हम लोग पैरेलली कनेक्ट करेंगे। इसका जो कनेक्शन होगा वो कैसा होगा, पैरेलल कनेक्शन होगा। एमीटर सीरीज कनेक्शन, वोल्ट मीटर पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ एग्जाम के पर्पस से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस पे आप लोग अच्छे से फोकस करना। ओम्स लॉ कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 पॉइंट्स ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू इट प्रोवाइडेड दैट द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। देखो 2 पॉइंट है A और B। A और B। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि A और B के क्रॉस, यानी AB के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या रहेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, करंट के। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा करंट के। यानी कि अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते हैं तो करंट भी बढ़ेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस को घटाएंगे तो करंट भी घटेगा। ठीक है, इसको मैथमेटिकली हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब देखो, जब ये सिंबल हम लोग रिमूव करते हैं प्रोपोर्शनलिटी का, तो यहाँ पे आ जाता है इक्वल टू का साइन। ठीक है, और एक कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो है R और फिर I। ठीक है, अब ये जो R है ये
ये एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस, इसको कहते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। V इज इक्वल टू R इंटू आई, जहां पे R क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, V जानते हैं क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, I क्या है हमारा, करंट है। अभी ओम्स लॉ से हम लोग को क्या मिला था, ओम्स लॉ से मिला था V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। जब प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हमने रिमूव किया तो वहां से हमको क्या मिल गया, V इज इक्वल टू आर आई, ठीक है। ये R क्या था, R था रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस क्या होता है, तो रेजिस्टेंस क्या है, एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर का, किसी भी कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी होता है कि वो चार्ज के फ्लो को रेजिस्ट करता है, रोकता है, यानी करंट को पास होने नहीं देगा। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस, ठीक है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। रेजिस्ट का मतलब क्या होता है, रोकना। कंडक्टर क्या कर रहा है, चार्ज के फ्लो को रोकता है, और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है ओम, और इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो गया ओम का सिंबल, ठीक है। 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको समझेंगे कि जब किसी सर्किट में हम लोग 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं और उससे 1 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा, तो उस समय जो रेजिस्टेंस होगा वो कितने का होगा, 1 ओम का होगा, ठीक है। 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया गया, करंट कितना फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर का, तो उस कंडीशन में जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, वो होगा 1 ओम का, ठीक है। देखो आज हम लोग रेजिस्टेंस पे ही खत्म कर रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग फिर इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जितने भी टॉपिक आज बतलाए गए हैं इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करो, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।